ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। शहर के करीब बनाए गए बंद पर पानी का दबाव किसी भी वक्त टूटने का खतरा। पानी का दबाव कम करने के लिए बाईपास पर शिगाफ डाला गया। हेड पंचनद पर पानी के बहाव में इजाफा। अलीपुर और सैदपुर शहर को शदीद खतरा। मुजफ्फरगढ़ के करीब बंद टूटने से पानी 20 से ज्यादा देहात में दाखिल। कपास, चावल, तिल, कमाद और मकई की फसलें मुकम्मल तबाह। लोगों की नकल मकानी जारी। पाक फौज और रेस्क्यू का रात से ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर और 38 कश्तियां रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। रेस्क्यू 1112 ने मजीद कश्तियां मंगवाली। नशेबी इलाकों से 4686 अफराद को रेस्क्यू कर दिया गया। कासिम बेला, लंगड़ियाल, शेरशाह में लोग घरों को छोड़ने से इनकारी। दरियाए चनाब में पंचनद के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,64,604 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड ट्रीमू पर पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। PDMA के मुताबिक दरिया सतलुज में गन्ना सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 3,19,000 क्यूसेक। सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,35,000 क्यूसेक। हेड इस्लाम पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से जायद। कादराबाद और खान की हेडवर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में बल्लो के हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड सिदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश। शहर कायद में यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में बारिश। सदर, गुलशन इकबाल, PIB कॉलोनी, निश्तर रोड, गार्डन, रंचौड़ लाइन में हल्की बारिश। लाड़काना, नौशहरो फिरोज, पड़ीदन, जूही और विक्टोरी रोहड़ी में बादल जमकर बरसे। टंडूवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, सांगड़, सजावल, पेंगरी और खोसकी में भी बारिश। कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिशों से रोद कोहियों में तुगयानी। नूरपुर, थल, अहमदपुर, शरके और मज़ाफ़ात में तेज बारिश। नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब में भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। फैसलाबाद, जंग, मुल्तान, बहावलपुर, लोधरा, बुरेवाला, मेलसी और गिरदनवा में भी बारिश। नशेबे इलाकों में पानी जमा हो गया। रहीम यार खान और गिरदनवा में रात से वक्फे से बारिश जारी। आज से सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और KP में तेज बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। कीरथर, लसबेला और खुशदार के नदी नालों में तुगयानी का इम्कान। गुजरात शहर से सैलाबी पानी की निकासी का अमल तेजी से जारी। निज़ाम जिंदगी बेहतर होने लगा। शहर की मोबाइल मार्केट खुल गई। वासा की टीमें मुतहरिक। पाक फौज भी जिले इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद। गुलजार मदीना, टिम्बल बाजार, फैसल गेट, नवाब चौक और पाकिस्तान चौक मुकम्मल क्लियर। मेन सर्कुलर रोड, शाहदौला गेट, मछली बाजार, ख्वाज खान रोड और थाना B डिवीजन से भी पानी खत्म। जेल रोड, शादमान, बारादरी, कमरसियालवी रोड, रहमान शहीद रोड पर ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। मजमूई तौर पर 4,335 मौजाजात जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। 4,335 मौजाजात, इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पे मुतासरा आबादी जो है वो 42 लाख के करीब है। 42 लाख लोग इससे मुतासर हुए हैं। 21,47,000 अफराद को जो है वो शिफ्ट किया गया है महफूज मुकामात पर। 15,49,000 और कुछ यानी 15.5 लाख जो मवेशी हैं उनको जो है वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कुल अमवात हैं उसकी तादाद इस वक्त 60 के करीब है और जो जख्मी हैं वो 8 हैं। पंजाब में सैलाब से 60 अफराद जाँ बहक हुए। 4,335 देहात, 42 लाख लोग सैलाब से मुतासर हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरियाओं की ज़मीन पर गैर कानूनी सोसाइटियाँ तामीर की गईं। एक ही वक्त में 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। जहाँ सैलाबी पानी गुजर गया वहाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रात गए तक जलालपुर रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर किया। गुजरात को अरबों रुपए के फंड दिए गए। शहर में सीवरेज सिस्टम मौजूद ही नहीं।
हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। अदालती निज़ाम में शफाफियत और आसानियों से साइलिन को फौरी इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्लामाबाद में जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अदालती निज़ाम को मौसर बनाया जा रहा है। ओहदा संभालने के बाद इस्लाहात की जरूरत महसूस की। हमने 5 बुनियादों पर इस्लाहात शुरू की। मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। 65 की जंग में पाक बहरिया के शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दवारका ऑपरेशन के जरिए लगने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भूला। पाक बहरिया ने नेवी डे पर नई वीडियो जारी कर दी। पाक बहरिया ने हर जहत से दुश्मन पर ज़ीरक निगरानी जारी रखी। दुश्मन पाक बहरिया की मुस्तहकम हिकमत अमली के बाइस ज़ेर रहा। वीडियो पाक बहरिया के हौसले आज़म और पासबानी की कहानी सुनाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पाक बहरिया के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया की तारीख बहादुरी की दास्तानों से भरपूर है। पाकिस्तानी आबी सरहदों की हिफाजत पाक बहरिया की मुस्तैद निगरानी में है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ऑपरेशन द्वारका पाक बहरिया की तारीख का दरख्शंदा बाब है। बहरी महाज पर जुर्रत और कुर्बानी का नया बाब रकम करने वाले जामाज कौम के हीरोज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान नेवी का हर ऑफिसर और जवान पर कौम को फख्र है। पाक बहरिया दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाक बहरिया ने 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब तबाहकुन ऑपरेशन की शुरुआत की। 8 सितंबर को भाती बंदरगाह द्वारका पर हमला करके रेडार स्टेशन तबाह कर दिया। पाक बहरिया के जवान 200 नॉटिकल माइल तक दुश्मन के इलाके में घुस गए थे। ऑपरेशन द्वारका के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मोहम्मद नवाज ने अफगान बैटिंग लाइन के पर खच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान ने सेमल की सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। फखर जमान ने 27, सलमान अली आगा ने 24, मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 66 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 19 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। 9 अफगान खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। अबरार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच करार। एशिया कप का मेला कल से यूएई में सजने को तैयार। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। भारतीय बोर्ड ने फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एशिया कप के हवाले से प्रोमो जारी। खिलाड़ियों ने नई किट्स के साथ फोटो शूट भी करवाया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 1,56,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। दौरान ट्रेडिंग 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड। 1,55,771 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान से अमेरिका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली। अमेरिकी एविएशन अथॉरिटी टीम ने पाकिस्तान का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया। अमेरिकी टीम CAA के मुख्तलिफ शोबों की जांच पड़ताल करेगी। सेफ्टी ऑडिट से पाकिस्तान सिविल एविएशन की कैटेगरी अपग्रेड में मदद मिलेगी। ऑडिट में कामयाबी पर पाकिस्तान की कैटेगरी अपग्रेड और बराह रास्त परवाज़ों की बहाली भी मुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तानियों का डाटा इंटरनेट पर सरेआम बिकने लगा। मोबाइल सिम का मालिक कौन, एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, पिन लोकेशन, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफर की तफसीलात, सब कुछ बराए फरोख्त। विफाकी वज़ीर-ए-आज़म शख्सियात, आला सरकारी अफसरान, कोई भी महफूज न रहा। विफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जमान PTA तक हर शख्स का डाटा इंटरनेट पर मौजूद। PTA, NCCI समेत तमाम इदारे खामोश तमाशाई। एक्सप्रेस न्यूज की खबर पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इन एक्शन खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नौशहर फेरोज में कार और ट्रालर में तसादुम, 7 अफराद जान बहक। हादसा कौमी शाहराह पर सदहेजों के मुकाम पर हुआ। कार सवार अफराद कराची से खैरपुर जा रहे थे। मरने वालों में 3 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल।
जमीन सूरज और चांद के दरमियान में आ गई। मुल्क भर में कई घंटे तवील चांद ग्रहण लगा रहा। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण देखा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज 9:27 पर हुआ। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने उरूज पर पहुंचा। पाकिस्तान में मुकम्मल चांद ग्रहण का नजारा 11:53 पर देखा गया। चांद ग्रहण 1:55 पर इख्तिताम को पहुंचा। नायाब ब्लड मून ने लोगों को हैरत में डाल दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। चीन, भारत, ब्राजील में चांद ग्रहण देखा गया। सऊदी अरब, दुबई और कब्रिस में भी मुशाहिदा हुआ। इसराइल के गाजा में वहशियाना हमले जारी। सुबह से अब तक कम से कम 65 फलस्तीनी शहीद, 49 को गाजा शहर और शुमाली गाजा पट्टी में शहीद किया गया। इसराइली फौज ने गाजा की एक और बुलंदोबाला इमारत तबाह कर दी। अमेरिका का नया जंगबंदी मंसूबा जारी। तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। बदले में 2 से 3 हजार फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के हमास को आखिरी वार्निंग, कहा इसराइली यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। शराइत कबूल न की तो खतरनाक नताइज भुगतना होंगे। गाजा में इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। ब्रसल्स में हजारों अफराद का मुजाहरा। यूरोपीय कमीशन के हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च। इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। इटली के शहर मिलान में भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज। पुलिस का क्रैकडाउन, 890 मुजाहिरीन गिरफ्तार। उधर तल अबीब में इसराइली शहरी फिर सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गाजा में जंगबंदी का मुतालबा। ईरान की जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने की मशरूत पेशकश। कहा आलमी पाबंदियां खत्म कर दी जाएं तो जोहरी प्रोग्राम महदूद। यूरेनियम अफजूदगी में कमी पर तैयार है। वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची ने बरतानवी अखबार द गार्डियन में शाया मजमून में कहा जोहरी प्रोग्राम पर हकीकत पसंदाना और देरपा मुआहदे के लिए तैयार हैं। मौके से फ़ायदा न उठाने पर तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। मुसलमानों को इसराइल से ताल्लुकात खत्म करना होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई कहते हैं इसराइली रियासत शर्मनाक जराइम कर रही है। इसराइल के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। वो सिफारती तन्हाई का शिकार है। नया फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। मुंबई के नायर अस्पताल को मौसूल होने वाली बम धमकी और एक फॉल्स फ्लैग के स्क्रिप्ट का हिस्सा। दहशतगर्दी के पैदर पे इत्तला का भारतीय मीडिया पर आना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा की निशानदही करता है। भारतीय मीडिया में ऐसी खबरों का तसलसल भारतीय हुकूमत की अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना है। ईमेल और फोन कॉल्स के जरिए बम की इत्तला देना और फौरी सिक्योरिटी रद्द-ए-अमल दिखाना तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा।